Hello children, our chapter is 8 class 6 English medium which name is the workers मतलब कामगार। तो ये जो चैप्टर है बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और हम इसको बड़े ही इंटरेस्ट के साथ लर्न करेंगे और रीड करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आवर चैप्टर इज 8। वर्क इज द वन थिंग्स दैट इज नेसेसरी टू कीप द वर्ल्ड गोइंग। मतलब काम एक ऐसी वस्तु है जो संसार को जारी रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। विदाउट इट वी वुड ऑल डाई वेरी सून। इसके बिना हम सभी क्या हो जाएंगे, जल्दी ही मर जाएंगे। लेट अस थिंक अबाउट ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क देयर आर एंड व्हाट दे आर डन फॉर। आइए हम उन कामों के बारे में, जो विभिन्न प्रकार के काम है उनके बारे में जानते हैं और किस प्रकार वे लागू होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। टू बिगिन विथ मैनी मैन वर्क ऑन द लैंड। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्ट करने के साथ साथ ही हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं कि बहुत सारे जो वर्क होते, मतलब बहुत सारे जो वर्क होते हैं जो हमारे लैंड पर होते हैं, मतलब कि जो हमारी भूमि पर होते हैं, उनमें बहुत सारे जो व्यक्ति होते हैं ना वो काम करते हैं। दे आर कल्टिवेटर और गार्डनर और शेफर्ड। वो एक टाइप से किसान भी हो सकते हैं, गार्डनर भी हो सकते हैं और शेफर्ड भी हो सकते हैं। शेफर्ड का मतलब भेड़ बकरी चराने वाले भी हो सकते हैं, गार्डनर मतलब माली हो सकते हैं। तो इस टाइप से दे डिग और प्लग एंड सो सीड्स। ये क्या करते हैं, गड्ढे खोदते हैं, प्लग करते हैं मतलब कि गाड़ते हैं और बीज उगाते हैं। और इल्स और अन्यथा और भी इसके साथ और भी वो वर्क करते हैं। दे लुक आफ्टर काउ एंड बफेलोस। वे क्या करते हैं, वे काउ और बफेलो का बड़ा ही ध्यान रखते हैं। गॉड्स एंड सीप का भी रखते हैं। दे आर ऑल बिजी ग्रोइंग थिंग्स। ये बहुत ही बिजी रहते हैं थिंग्स को उगाने में। वी कैन कॉल देम फार्मर और ग्रोवर। हम इनको किसान और उपजाऊ करने वाले या उगाने वाले कह सकते हैं। विदाउट देम देयर वुड बी नो व्हीट टू मेक इनटू फ्लोर। इसके बिना हम क्या नहीं कर सकते, व्हीट नहीं उगा सकते और जिससे कि हमारा जो फ्लोर बनता है, जो आटा बनता है, वो हम नहीं पा सकते। विदाउट देम देयर वुड बी नो हाई टू फीड अवर कैटल। इसके बिना हम हमारे जो कैटल होते हैं, मतलब कि जो जानवरों के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी चारा पानी नहीं खिला सकते। देयर वुड बी नो दाल और राइस। हमको इनके बिना क्या नहीं मिलेगा, हमको इन्हें बिना दाल और राइस भी नहीं मिलेगा। नो बाजरा और नो ज्वार भी मिलेगा हमको। नो वेजिटेबल, नो टी, नो मिल्क और घी एंड नो कॉटन फॉर अवर क्लॉथ्स। और ना ही कॉटन मिलेगा हमारे क्लॉथ्स मतलब कपड़े बनाने के लिए। तो ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं ना, यहाँ पर आपको फोकस करना है कि ये जो चीज़ें बताई जा रही है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, कि सबसे पहले तो हमारे जो इंडिया में अगर किसी को दर्जा दिया जाता है तो वो दिया जाता है फार्मरों को। क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है ना, वो 70% डिपेंड है हमारे फार्मर से। मतलब हमारी कृषि पर जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो डिपेंड है। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो इस चैप्टर को बिगिन करने से पहले सबसे पहले यहाँ पर इनकी बात क्यों की जा रही है, क्योंकि ये प्राइमरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, फार्मर ग्रो क्रॉप्स। जो किसान होते हैं वो क्रॉप्स को उगाते हैं। बट कैन बी से दैट फार्मर ग्रो। ठीक है ना, लेकिन बट कैन बी से दैट हम कह सकते हैं कि फार्मर ग्रो एनिमल्स। फार्मर क्या करते हैं, एनिमल्स को भी ग्रो करने में मदद करते हैं। इट इज़ ट्रू दैट यह सत्य है कि फार्मर डोंट ग्रो एनिमल। पर उनका मतलब उनको उगाते नहीं है। दे द वे दे ग्रो क्रॉप्स। बल्कि वे क्या करते हैं, वे तो फसल उगाते हैं। बट दे हेल्प एनिमल टू ग्रो इन द सेम वे एस दे हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो। वे उसी प्रकार एनिमल की मतलब हेल्प करते हैं जिस प्रकार वे क्रॉप्स को उगाने में मदद करते हैं। एनिमल ग्रो जस्ट एस प्लांट डू। जिस प्रकार प्लांट्स करता है उसी प्रकार एनिमल्स ग्रो करते हैं। दे नीड द सेम ग्राउंड टू लिव ऑन। और ये सभी क्या होते हैं, एक ही भूमि पर रहते हैं। एंड हैव टू बी लुक्ड आफ्टर इन द सेम वे। और एक दूसरे को उसी तरीके से देखते रहते हैं। सो वी कैन से दैट ऑल पीपल हु ग्रो क्रॉप्स और हेल्प एनिमल टू आर ग्रोवर। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं, सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जितने भी पीपल हैं और जो क्रॉप्स हैं, वो क्रॉप्स को उगाने में, एनिमलों को मतलब उगाने में या उनको उपजाऊ बनाने में मदद करते हैं। वो ग्रोवर होते हैं, कल्टीवेटर होते हैं, गार्डनर होते हैं, शेफर्ड होते हैं, डेयरी फार्मर होते हैं, पोल्ट्री फार्मर होते हैं, आर ऑल ग्रोवर। ये सारे ही क्या कहलाते हैं, ग्रोवर कहलाते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं एक दूसरे से इन चीज़ों को डिफेंड किया गया है, मतलब ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, डिफेंड है, इनके बिना हम नहीं रह सकते, हमारे बिना ये नहीं रह सकते, कह सकते हैं। और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो देयर आर मैनी अदर पीपल हु आर आल्सो बिजी विद द ग्राउंड, बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जो ग्राउंड पर बिजी रहते हैं, बट दे डोंट ग्रो थिंग्स ऑन द ग्राउंड, लेकिन वे क्या नहीं करते, वे चीज़ों को उगाते नहीं हैं। दे डिग थिंग्स, वे क्या करते हैं, वे वस्तुओं को निकालते हैं मतलब डिग करते हैं, खोदते हैं, आउट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, जमीन से बाहर निकालते हैं। द डिग आउट कोल आयरन, आप अपनी बुक में देखिएगा, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो द डिग आउट ए कोल आयरन गोल्ड सिल्वर टिन कॉपर लेड माइका एंड मैनी अदर मिनरल्स, ये क्या करते हैं, खोदते हैं। तो ये सेकंड प्राइमरी दिया गया है इनको, ठीक है ना, सेकेंडरी हैं ये। वी वी कॉल देम माइनर्स, हम इनको क्या कह सकते हैं, हम इनको माइनर्स कह सकते हैं। दे आल्सो डिग आउट ए प्रीसियस स्टोन, ये क्या करते हैं, ये बहुत ही, प्रीसियस का मतलब होता है अनमोल या बहुमूल्य। दे आल्सो डिग आउट प्रीसियस स्टोन वी कॉल ए डायमंड, जिसको हम डायमंड कहते हैं, ये वो निकालते हैं, ऐसे बहुमूल्य पत्थर ये निकालते हैं। देयर आर अदर हु डिग आउट स्टोन फॉर बिल्डिंग्स, और अदर ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, स्टोन निकालते हैं हमारी बिल्डिंगों के लिए, एंड रोड्स, जिससे हमारी बिल्डिंगें बनती है और हमारे रोड्स बनते हैं। दे ड्यू आउट स्टोन फॉर लाइंग द बेड फॉर रेलवे लाइंस, और ये ऐसे पत्थर निकालते हैं, बिछाते हैं, जिससे कि रेलवे लाइन पर बिछाए जाते हैं। वी कॉल देम ए क्वारीमैन, इनको क्या कह सकते हैं, हम क्वारीमैन कह सकते हैं। सम डिगर्स डिग अप क्ले टू मेक इनटू ब्रिक्स, और कुछ ऐसे डिगर्स होते हैं जो मतलब कि डिग अप करते हैं, मतलब खोदते हैं, ऐसे पत्थर होते हैं, किले होते हैं, जिनसे कि क्या बनाई जाती हैं, जिनको ब्रिक्स में बदला जाता है। ब्रिक्स मतलब होती हैं ईंटें। सम डिक्स ऑफ अनदर काइंड ऑफ क्ले, और ऐसे बहुत से अनदर काइंड ऑफ क्ले होते हैं कॉल्ड चाइना क्ले, जिन्हें चाइना क्ले भी कहा जाता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ वाइट क्ले दैट इज यूज टू मेक कप्स, बनाने के लिए यूज किया जाता है। प्लेट्स एंड अदर काइंड ऑफ अर्थन वार, बहुत सी चीजें जो भूमि से अर्थन वार बनाने के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाती है। मोस्ट ऑफ अवर कोल्स एंड आयरन माइंस आर इन, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ये इन झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। बोथ कोल एंड आयरन आर नीडेड फॉर 100 ऑफ डिफरेंट पर्पज, जो आयरन होता है ना, वो बहुत ही जरूरी होता है, और ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार के कामों के लिए, उद्देश्यों के लिए यूज किया जाता है। विदाउट देम, इसके बिना, वी कुड नॉट गेट ऑन एट ऑल, हम इसके बिना कुछ और भी नहीं पा सकते। मोस्ट ऑफ आवर मशीन्स आर मेड ऑफ आयरन, हमारी बहुत सारी जो मशीनें हैं ना, वो आयरन से बनती हैं एंड स्टील से बनती है। एंड कोल इज नीडेड नॉट ओनली टू मेक आयरन इनटू मशीन, और जो आयरन की जो मशीन के लिए बहुत ही जरूरी चीज होती है वो है कोयल, बट आल्सो टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और ये साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करता है। दैट हैज टू ड्राइव दोस मशीन, जिससे कि ये मशीनें क्या करती हैं, चलती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ बी कॉल टू अ थर्ड काइंड ऑफ वर्कर्स दोज हु मेक थिंग्स, अब हम ऐसे थर्ड वर्कर्स की बात करेंगे जो क्या करते हैं, जो इन चीज़ों को बनाते हैं। वी कैन कॉल देम मेकर, इनको क्या कह सकते हैं, हम मेकर्स कहते हैं। वी हैव पुट देम थर्ड, इनको हम थर्ड स्थान इसलिए देते हैं क्योंकि दे कांट डू देयर वर्क अंटिल द फर्स्ट टू ग्रोअर एंड डिगर हैव डन देयर्स, ये अपना काम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये दोनों ग्रोवर्स और डिगर्स ये अपना काम पहले से करना चुके हों। इसके बिना ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनको जो प्रोडक्ट चाहिए ना, वो प्रोडक्ट ये प्रोवाइड कराते हैं उनको, ठीक है ना। तो इसलिए जब जब तक ये दो काम हमारे यहाँ नहीं होंगे, तब तक ये चीज़ें नहीं बनेंगी। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर रिलेटेड है, हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है, और हमारा हमको बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आगे। थिंग्स मस्ट आइदर बी ग्रोन और डग अब बिफोर एनीथिंग कैन बी मेड आउट ऑफ देम, जब तक कि कोई भी चीज़ें या तो उगाई ना जा सकें या खोदी ना जा सकें, तो इससे पहले कोई भी चीज़ क्या नहीं हो सकती, बनाई नहीं जा सकती। यू कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ नथिंग,
और आप कब तक कोई चीज़ नहीं बना सकते, एवरीथिंग दैट इज़ मेड हैज़ टू मेड, जब तक कि कोई भी चीज़ नहीं बन सकती, मतलब कि कब नहीं बन सकती, जब तक कि आइदर ऑफ थिंग्स दैट हैव बीन ग्रोन और थिंग्स दैट हैव बीन डग अप, जब तक कि कोई भी चीज़ें क्या ना हो जाए, ग्रोन ना किया जाए, मतलब कि उगाई ना जाए या खोदी ना जाए, तो तब तक आप कोई भी चीज़ क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। दे मे आल्सो बी मेड फ्रॉम लेदर एंड wool we get from animal, they may also be made from, और ये किससे बनते हैं, लेदर से बनते हैं, वूल जो कि हमको कहाँ से मिलते हैं, वो हमको एनिमल से मिलते हैं। थस इस प्रकार कह सकते हैं कि द थर्ड काइंड ऑफ वर्कर वी कॉल मेकर्स, इसलिए इस प्रकार हम कह सकते हैं जो थर्ड काइंड होते हैं ना वर्कर, वो किंग होते हैं, और हम इसको मेकर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेकर, मेकर बुलाते हैं। नीड द फर्स्ट टू काइंड ऑफ सप्लाई देम, क्योंकि मटेरियल फॉर मेकिंग थिंग्स, तो हम इनको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, इन चीज़ों को सप्लाई करते हैं, जिससे कि मटेरियल जिससे कि ये चीज़ें बना सकें। और ये हमारा जो चैप्टर है, हम इसको यहीं क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम इसका सेकंड लेक्चर लेकर आएंगे, उसमें आगे रीड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।